Now we take the next question. We have to we are given that fx is 2x cube minus 9x square plus 12x plus 6, and we have to discuss the global maxima and minima of the function in the open interval 1 to 3. Now first of all we have to see कि सबसे पहली चीज तो जो हम नोटिस कर रहे हैं कि जो fx है is a polynomial function, therefore it is continuous and differentiable throughout its domain. तो obviously, और इसकी डोमेन क्या है, x belong to real numbers, लेकिन हमको कहाँ चेक करना है, from 1 to 3, उसमें भी ये क्या होगा, continuous differentiable होगा. The second point to note is कि x is equal to 1 और x is equal to 3 is not taken by the function. मतलब x is equal to 1 और 3 हम फंक्शन में डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते. मतलब हम फंक्शन को 1 से बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एंड फंक्शन में 3 से स्लाइटली छोटी वैल्यू दे सकते हैं, बट नॉट 3. तो अगर आप ये कहें कि f1 और f3 निकाल सकते हैं, तो f1 f3 हम नहीं निकाल सकते. इस पे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. वी कैन फाइंड वैल्यूज वेरी क्लोज टू 1 and 3, पहली चीज. तो जब एंड पॉइंट्स की बात होगी, अब क्योंकि ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स तो होंगे नहीं. देयरफॉर सिर्फ हमें कहाँ चेक करना है, एंड पॉइंट्स पे चेक करना है, और जहां पे रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा मिलता है. तो एंड पॉइंट्स पे जब चेक करेंगे तो वी कैन नॉट फाइंड f1. हम तो क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx. तो 1 पॉजिटिव fx निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6. तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1. तो ये आ जाएगी 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 9 इज 9, 9 प्लस 2 11. सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6. तो वैल्यूज आएंगी दिस वुड बी 96 माइनस x टेंड्स टू 3 है, वेरी क्लोज टू 3 है, तो 3 ही ऑलमोस्ट रखे हैं इसमें, तो 3 3 is 9, 9 is 81, दैट इज वी गेट 15. तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज हमने आ गई, पर ये वैल्यूज हमें अचीव नहीं होंगी. वी वोंट बी एबल टू गेट दीज वैल्यूज, क्योंकि 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इस पे कभी भी आउटपुट हमको नहीं मिलेगा. नाउ अब f डैश x निकाल लें फॉर रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए. तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. वी शुड पुट दिस टू 0 फॉर स्टेशनरी या टर्निंग पॉइंट्स, दैट इज द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा मिनिमा अकर कर सकते हैं. तो 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एंड विच इज पॉसिबल व्हेन x इज 2 एंड x माइनस 1 इज 0. तो देयरफॉर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 और 2, जहां पे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ. ठीक, तो अब जो हमारा इंटरवल है वो 1 से 3 है, तो एंड पॉइंट्स पे तो हमें रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा नहीं. तो हमें कहा एक्चुअली कौन सा पॉइंट बस बचा हमारा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि वो एंड पॉइंट है. तो x इज इक्वल टू 2 पे चेक करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें कि x इज इक्वल टू 2 पे लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है. ये क्या वैल्यू आएगी, 12x माइनस 18. तो देयरफॉर f डबल डैश 2 पे क्या वैल्यू होगी, 12 इंटू 2 माइनस 18 विच इज प्लस का 6, देयरफॉर पॉजिटिव. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और इस पे वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है, f2. f2 क्या आएगी, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर
plus 12 into 2 plus 6. So this is 16 minus 36 plus 24 plus 6. So this gives you 30, 46 and 10. तो यानी हमारे एंड पॉइंट्स पे वैल्यू और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा पे जो पॉइंट्स आने थे उस पे वैल्यूज आ गई. तो वी हैव F1 पॉजिटिव, F3 नेगेटिव और F2, इन सब पे वैल्यूज आ गई हमारी. तो F2 पे तो 10 है, F3 माइनस पे 15 था और F1 पे 11 था. Therefore लीस्ट वैल्यू हमें कहां मिल रही है? x इज इक्वल टू 2 पे. एब्सोल्यूट मिनिमा कहां मिल रहा है? 10. द लीस्ट वैल्यू अमंग दीज थ्री वैल्यूज इज 10. तो एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम या लीस्ट वैल्यू या मिनिमम सिंपली is obtained at x is equal to 2 and its value is 10. मतलब इस फंक्शन में जो हमें रेंज दी है x की फ्रॉम 1 to 3, उसमें सबसे छोटी वैल्यू हमको मिलेगी 10 and that is at x is equal to 2. Similarly absolute maximum या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू, should write this as least value or simply maximum is obtained at which point? X is equal to 3, but its value does not exist. क्योंकि 3 पे तो हम वैल्यू दे ही नहीं सकते, 3 पे दे नहीं सकते, हम इसके क्लोज गए हैं पर 3 पे तो वैल्यू हमें नहीं मिली है. तो देयरफॉर क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम करेगा. Let's take the next example. Find the absolute maxima and minimum value of the function fx is equal to x cube minus 3x in interval minus 2 to 5. 5 is not included, minus 2 is included. The first thing is fx हमारा polynomial function है. This is a polynomial function. Therefore it is continuous and differentiable throughout its domain. तो अब हमें तो खाली -2 से 5 देखना है, वहां भी ये क्या है? कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल है. तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है नहीं इसमें. तो बस हमें कहां चेक करना है इसको? एट द एंड पॉइंट्स इसकी वैल्यू चेक करनी है और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स पे. तो सबसे पहले f' निकाल लेते हैं, which is 3x² minus 3 and we will put this to 0 for turning points या स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स में तो आपके जहां पे f' 0 होता है वो भी आ जाता है और जहां पे डिफरेंशियबल नहीं है फंक्शन वो पॉइंट्स भी आ जाते हैं. तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमन x² minus 1 is 0 which implies x minus 1 into x plus 1 is 0. Therefore x is plus minus 1. तो 2 पॉइंट्स हमारे आए, पॉसिबल पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम मिनिमा कुड अकर. तो f" चेक करें क्या होगा? दिस वुड बी 6x. तो f" 1 पे क्या वैल्यू है? 6 विच इज पॉजिटिव. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और इस पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? f1 पे 1 cube minus 3 which is 3 into 1 which is -2. Similarly f" minus 1 क्या है? -6 which is less than 0. Therefore x is equal to -1 is point of
लोकल मैक्सिमा, यानी इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 रखने पे क्या आएगा, -1 का क्यूब -3 टाइम्स -1 विच इज -1 + 3 यानी 2। नाउ अब बस एंड पॉइंट्स पे और वैल्यू निकालनी जिसमें कि -2 इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन। तो f -2 तो हम स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं, -2 का क्यूब -3 into -2 which is -8 + 6 which gives us -2। अब x is equal to 5 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हम ये वैल्यू नहीं दे सकते, पर हम क्या वैल्यू दे सकते हैं फंक्शन को, 5 से थोड़ी कम, वैल्यूज स्लाइटली लेस देन 5। तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, x tends to 5 minus fx which can also be written as limit h tends to 0 f5 minus h। तो फंक्शन में अगर हम ये वैल्यू देंगे h tends to 0 5 minus h यानी 5 minus h का होल क्यूब माइनस थ्राइस 5 minus h, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 125 minus 15 which is 110। नाउ तो फिर इससे क्या निकल के आया कि f1 पे वैल्यू, f-1 पे वैल्यू, f-2 पे वैल्यू, और f-2 पे वैल्यू थी -2, f1 पे वैल्यू थी -2 और f-1 पे वैल्यू थी 2, एंड जो f5 माइनस पे थी वो है 110, बट दिस वैल्यू विल नेवर बी अचीव्ड क्योंकि 5 माइनस पे तो हमें 5 पे तो हमें मिलेगी नहीं वैल्यू, 5 माइनस पे हमारी वैल्यू 110 है, बट दिस वैल्यू वोंट बी अचीव्ड f5 पे। तो एब्सोल्यूट मिनिमा कहां मिल रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, एब्सोल्यूट मिनिमम कहें या ग्लोबल मिनिमम कहें या लीस्ट वैल्यू कहें या मिनिमम वैल्यू, वो क्या है फंक्शन की, इज -2 एंड एट विच पॉइंट्स, एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। Moreover, global maximum या absolute maximum या greatest value या maximum, वो कहाँ आ रही है, 5 पे आ रही है 110, but this won't exist, वो एग्जिस्ट नहीं करे क्योंकि वो वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या होता है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है -2 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 110 विच विल नेवर बी अचीव्ड, विच विल नेवर बी अचीव्ड। नाउ अगर हम इसको समहाउ प्लॉट करने की कोशिश करें कि ये ग्राफ क्या होगा, fx इज इक्वल टू x³ - 3x, एक अप्रोक्सीमेट अगर हम ड्रॉ करना चाहें बेस्ड ऑन जो हमें फैक्ट्स मिले, तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। क्या क्या हमें पता लगा, हमारा पहली चीज तो कहां से कहां तक हमें लेना है फंक्शन, -2 से 5, तो लेट्स से दिस इज -1 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, यहां तक लेना है। नाउ हमारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहां पर आए हैं, लोकल मिनिमा आया है 1 पे और लोकल मैक्सिमा आया है -1 पे। तो इस पॉइंट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो लोकल
मैक्सिमा हमें मिला है एट एक्स इज इक्वल टू -1 और लोकल मिनिमा हमको मिला है एट एक्स इज इक्वल टू 1. आई गेस दिस इज राइट. यस, ठीक है. और f -2 पे वैल्यू क्या थी? -2. तो ये हमारी वैल्यू हो गई लेट्स से -1 और -2. तो f -2 पे वैल्यू क्या है? -2 जो हमें एक्चुअली अचीव हुई है. और f5 पे क्या मिली है? 110 जो हमें अचीव नहीं होगी. इस पे हमको लेट से वैल्यू मिली है ओपन सर्कल. नाउ -1 पे क्या मिल रही है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल रही है और वो वैल्यू क्या है? -1 पे 2. तो यानी 1 एंड 2, यानी इस पॉइंट पे हमको ये आउटपुट मिल रहा है. और ऑब्वियसली यहां मैक्सिमा है तो कर्व कैसे गया होगा? कर्व ऐसे रहा होगा एंड दिस वैल्यू इज 2. इसी तरह x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू क्या है? -2 है. लेट्स रिमूव दिस. इसको यहां से हटा लेते हैं. तो ये क्या हो गया? -1 -2. तो f1 पे है -2 वैल्यू और ऑब्वियसली इस पे क्या होगा? मिनिमा है तो ऐसे जाएगा. तो ये कर्व कैसे जाएगा? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. लेट्स ड्रॉ दिस. ऐसे जाएगा एंड देन इट विल मूव ऐसे जाएगा और फिर और किसी पॉइंट पे हमको पता है f5 पे वो है f -1 -2. नाउ ये फिर कैसे जाएगा? इंटरमीडिएट वैल्यूज अगर हम चाहें तो निकाल लें. f2 पे वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल f2 पे क्या होगी? 2 क्यूब -2 into 3 विच इज 8 -6 विच इज 2. 2 पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ठीक है, तो 2 पे अप्रोक्सीमेटली इसको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. तो लेट्स से कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसे आएगी. ये ग्राफ कुछ इस किस्म से जाएगा. लेट्स ड्रॉ दिस प्रॉपरली. लेट्स ड्रॉ दिस प्रॉपरली. ये हमारा कर्व है एंड लेट्स से ये कर्व हमारा ऐसे गया ऐसे. तो यहाँ पे लेट्स से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. 5 हम लोग थोड़ा सा और खिसका लेते हैं. शेप एक्चुअली यही आएगी. दिस इज 4 एंड लेट्स से दिस इज 5. तो द कर्व वुड बी अप्रोक्सीमेट ये. यहां पे देखिए मैक्सिमा आ गया -1 पे, 1 पे मिनिमा आ गया. उन पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी. एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज कर ली. तो अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द ग्राफ हमारा आ गया. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x e की पावर x. इसकी अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इंटरवल इन्होंने हमें नहीं दिया है. सो इन सच केसेस जिसमें इंटरवल नहीं दिया और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसमें एक्चुअली हम पूरी डोमेन इसमें चेक करते हैं इसको. तो डोमेन हमको खुद निकालनी पड़ेगी इस केस में. तो क्या होगी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ द फंक्शन वुड बी ऑल रियल x, क्योंकि e की पावर x की भी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है e की पावर x को, और x तो आपका पॉलिनोमियल है तो दोनों ही को ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है. तो द कॉमन डोमेन इज ऑल रियल x. नाउ सेकेंड चीज जो है, जो सेकेंड पॉइंट है कि x आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और e की पावर x भी आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट इट्स डोमेन है. तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट. तो f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल throughout R.
तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी पे तो कुछ है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करना, तो बस खाली एंड पॉइंट्स पे चेक करना है फंक्शन की वैल्यू और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा पे। नाउ इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो क्या होगा, x बाहर e की पावर x का e की पावर x, देन e की पावर x, x का 1, we have x plus 1 into e की पावर x। now we put this equal to 0 for टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसमें नॉन डिफरेंशियबिलिटी के कोई पॉइंट्स ही नहीं है, तो सारे पॉइंट्स डिफरेंशियबल, एट एवरी पॉइंट इट इज डिफरेंशियबल। तो ऑब्वियसली e की पावर x कभी जीरो हो नहीं सकता, कभी किसी वैल्यू ऑफ x पे आउटपुट जीरो नहीं देता, तो x plus 1 ही जीरो होगा। therefore x is equal to -1, therefore x is equal to -1 is a possible point of maxima और minima। तो f डबल डैश एक्स निकाल लें, f डबल डैश एक्स क्या होगा, x plus 1 बाहर e की पावर x का e की पावर x, फिर e की पावर x बाहर x plus 1 का 1, तो e की पावर x कॉमन x plus 2 हो गया। therefore at f डबल डैश -1 वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -1 plus 2 which is 1 upon e into 1 which is 1 by e and which is positive। therefore x is equal to 1, -1 is point of लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसमें लोकल मिनिमम वैल्यू है, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू क्या है -1 पे, -1 e रेज़ टू पावर -1 विच इज -1 ओवर e। ये हमारा अकेला पॉइंट था रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमा का, वहां हमने वैल्यू निकाल ली। बस अब हमें कहाँ निकालना है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू। तो एंड पॉइंट्स पे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो ये कभी अचीव तो होंगे नहीं, तो व्हाट विल डू इज विल फाइंड द वैल्यू एट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ x। तो जब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है x e की पावर x, तो व्हाट वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी x ओवर e की पावर माइनस x। नाउ ये फॉर्म क्या हो गया, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो अप्लाइंग एल'होपिटल्स रूल, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रादर माइनस इन्फिनिटी, एक्स का हो गया 1, e की पावर माइनस एक्स का हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स। नाउ व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स वुड टेंड टू इन्फिनिटी एंड देयरफॉर द 1 अपॉन दैट वुड टेंड टू 0। Similarly, limit x tends to infinity of x would be what? Limit x tends to infinity x e की पावर x, ये तो does not exist होगा because it would tend to infinity। x भी infinity की तरफ tend कर रहा है, e की पावर x भी infinity की तरफ tend कर रहा है, तो both of them multiplied together will tend to infinity, यानी does not exist। therefore अब हमें क्या वैल्यूज मिली कि एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम या सिंपली मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और लीस्ट या एब्सोल्यूट या ग्लोबल कह लें मिनिमम या सिंपली मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है इस पूरे इंटरवल में, f -1 पे है 1 बाई ई -1 बाई f और अदर लेफ्ट हैंड पे हमारे को मिल रहा है 0, मतलब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे क्या मिल रहा है 0, तो सबसे छोटी वैल्यू तो -1 पे मिल रही है, तो ये सबसे छोटी या लीस्ट वैल्यू क्या है -1 अपॉन ई एंड इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, और f -1 मतलब x इज इक्वल टू -1 पे क्या मिल रहा है हमें, लोकल मिनिमा। तो ये इसका एनालिसिस हो गया।
ठीक है ना। इफ वी वांट टू ड्रॉ दिस, सपोज इसका रफ स्केच हम अगर बनाना चाहें इस फंक्शन का बेस्ड ऑन जो अभी पढ़ा है, तो क्या होगा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, फंक्शन हमारा था y x e की पावर x। नाउ कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे अगर हम वैल्यू चाहें तो निकाल रहे हैं, लेट्स से y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 ही होगी, 0 इंटू ई की पावर 0 इज 1, तो ये क्या आएगी 0, मतलब हमारा ग्राफ 0 से पास करेगा 0 0। दूसरा -1 पे क्या है इसकी वैल्यू, -1 पे वैल्यू है -1 बाई ई, लेट्स से दिस इज द पॉइंट -1 बाई ई, यहाँ पे ये वैल्यू है। और इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है, मतलब द कर्व वुड बी लाइक दिस, और ऑब्वियसली कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा, एंड ये तो एज एक्स इज इंक्रीजिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जा रहा है, ये स्ट्रेट ऐसे चला जाएगा। बट व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब जाते थे, किस तरफ टेंड कर रहा है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये ग्राफ वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, या ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, दिस कैन बी ड्रॉन अ लिटिल बेटर। तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको कंप्लीट कर दें तो ये हो जाएगा दिस। तो दिस इज पॉसिबल अप्रोक्सीमेट नेचर ऑफ द ग्राफ। Now let's take the next question. Find the absolute maximum and absolute minimum value and hence the range of the function fx is equal to x ln x. Now absolute maximum और absolute minimum के लिए हमें तो एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, और क्योंकि कोई रेंज दी नहीं है, देखो वी विल टेस्ट इन द होल डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, x तो सारी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, ऑल रियल x, और ln x क्या वैल्यूज लेगा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज log x इज डिफाइंड फॉर वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, वैल्यूज विच आर बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये डोमेन हो गई। नाउ x और ln x दोनों ही डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो 0 से इन्फिनिटी में दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो fx इज कंटिन्यूअस and differentiable in 0 से infinity। तो points of discontinuity and points of non differentiability तो है नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे इसके आउटपुट, और रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम जिन पॉइंट्स पे आ रहे हैं उनको चेक करेंगे। तो सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। तो x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x इज 1 बाई एक्स प्लस ln x बाहर x का 1, तो वी हैव 1 प्लस ln x एंड वील पुट इट टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स। तो क्या आ जाएगा, ln x इक्वल्स टू -1, देयरफॉर x कम्स आउट टू बी e रेज़्ड टू पावर -1 विच इज 1 बाई e, मतलब x इज इक्वल टू 1 बाई e कुड बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो f डबल डैश x निकालें, क्या होगा, 1 का 0 ln x का 1 बाय x, देयरफॉर f डबल डैश एट 1 बाई e क्या होगा, 1 अपॉन 1 बाई e विच इज e एंड दिस इज पॉजिटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाई e इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f 1 बाई e निकाल लें। f1 by e is 1 by e into ln 1 by e, so 1 by e into ln e raised to power -1 which is -1 upon e ln e, और ln e 1 होता है, देखो -1 upon e। तो ये पॉइंट रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे आ रही है, रिलेटिव
मैक्सिमम मिनिमम एक ही पॉइंट पे था 1/e, उस पे वैल्यू हमने निकाल ली. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स. तो ऑब्वियसली ना जीरो हम इंक्लूड कर रहे हैं ना इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट पे हम एक्चुअल वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, देखो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे. तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x ln x. नाउ इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ln x होल डिवाइडेड बाय 1/x. नाउ x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे ये चीज क्या होगी, वो टेंड टू इंफिनिटी एंड दिस विल आल्सो टेंड टू इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि ln x का ग्राफ हमारा ये होता है, तो 0 पॉजिटिव पे अप्रोच करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ, ये बेसिकली इंफिनिटी का है. तो वील यूज एल हॉपिटल्स रूल. तो क्या होगा, लिमिट रादर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एल हॉपिटल्स लगाएंगे तो ln x का 1/x और 1/x का -1/x स्क्वायर. x x कैंसिल हुआ, वी हैव लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव माइनस बाहर x एंड व्हेन x टेंस टू 0 पॉजिटिव तो क्या आएगा, 0. सिमिलरली लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स, ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x ln x. तो ये क्या वैल्यू आएगी. नाउ ये तो ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए बिकॉज x टेंस टू इंफिनिटी, द वैल्यू ऑफ ln x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी और x भी टेंड टू इंफिनिटी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू इंफिनिटी विच मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ओवरऑल सिनेरियो क्या आया कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है या ग्रेटेस्ट वैल्यू है या सिंपली मैक्सिमम वैल्यू है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो रही है. और जो लीस्ट वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है या ग्लोबल मिनिमम है या मिनिमम है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू हमको 0 मिली है और एक हमको -1/e मिली है, तो -1/e इज अ लीस्ट वैल्यू. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो मिला नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट मिनिमा इज -1/e. और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल थ्रू आउट है तो हर वैल्यूज मिलेंगी राइट फ्रॉम -1/e टू इंफिनिटी. कोई पॉइंट इस पे ऐसा है ही नहीं जहां पे ये डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस ना हो. नाउ इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो रफ स्केच अगर हम इसका बनाना चाहें बेस्ड ऑन जो हम लोग ने एनालिसिस किया है, हमारा फंक्शन था y = x ln x. ठीक है, तो x = 1 पे ऑब्वियसली ln 1 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0. तो लेट्स से ये पॉइंट हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा इसको और आगे ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस पॉइंट एज 1/e बिकॉज 1/e पे हमको क्या मिला था, 1/e पे क्या मिला था, लोकल मिनिमा. तो x = 1/e पे लोकल मिनिमा मिला था और वो वैल्यू थी -1/e. ठीक है, और x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे हमें क्या मिला था, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे मिला था 0 और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या मिला था, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इंफिनिट वैल्यू मिली थी. ठीक है, तो ये 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 पॉजिटिव पे तो 0 मिल रहा है पर वो वैल्यू अचीव नहीं होगी
तो ये क्या मिला, ओपन सर्कल। एंड लेट्स से ये वैल्यू है -1/e और ये पॉइंट है 1/e, तो ये हमको मिनिमा मिला है, तो ऐसे होगा। एंड इट विल मूव, और ये कट कहाँ करेगा, ऐसे जाएगा। दिस पॉइंट वुड बी 1, क्योंकि x की वैल्यू पे y क्या है, 0 है, और फिर ये बढ़ता ही चला जाएगा, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ कैसे होगा, दिस वुड बी द अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन।